नमस्कार दर्शकों, भारत की पवित्र भूमि में समय समय पर ऊपर के लोकों से अवतारी शक्तियाँ संत, ऋषि, महापुरुष के रूप में आती रही हैं। लेकिन उस समय लोग उस अवतार को नहीं पहचान पाते हैं और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर भोली भाली जनता उस महापुरुष का विरोध करती है, जिस वजह से उस महापुरुष को बड़े ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में ऐसे ही एक अवतारी महापुरुष जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, जिन्हें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के दौरान बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा और आज भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं न, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत। कुछ यही संत रामपाल जी महाराज के साथ हुआ। नकली संतों, धर्म गुरुओं ने अपने अज्ञान को छुपाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का जितना विरोध किया, उतनी ही तेजी से संत रामपाल जी महाराज का सत्य आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व में पहुंचा। इस संदर्भ में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। दर्शकों, दुनिया के उन्हीं मुक्तिदाता कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव धनाना में 8 सितंबर 1951 को एक जाट किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने पढ़ाई पूरी होने पर हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्य किया। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से 17 फरवरी सन 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में नाम उपदेश प्राप्त किया। इस विषय में सूक्ष्म वेद में बताया गया है, कबीर जा दिन सतगुरु भेटिया, सो दिन लेखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। गरीब चंद्र सूर्य की आयु लग जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। दर्शकों, इसलिए संत मत में नाम उपदेश दिवस अर्थात नाम दीक्षा प्राप्ति के दिन को उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन कहा जाता है, क्योंकि इस शुभ दिन को ही मानव को मनुष्य जन्म के मुख्य उद्देश्य का बोध होता है, इसलिए इसे बोध दिवस भी कहा जाता है। और यही वजह है कि प्रतिवर्ष संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं भारत की पवित्र भूमि पर सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को काशी के लहर तारा नामक तालाब में कबीर परमेश्वर जी सशरीर शिशु रूप में प्रकट हुए थे और बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त तमाम तरह के पाखंडों, आडंबरों, कुरीतियों का विरोध किया, जिसके चलते उस समय के हिंदू मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने परमेश्वर कबीर जी को बहुत सी यातनाएं भी दी। लेकिन कबीर साहिब जी ने दोनों धर्मों में फैले पाखंड का खुलकर विरोध करते हुए उनके पाखंडों का पर्दाफाश किया था। साथ ही उन्होंने जातिवाद, धार्मिक भेदभाव को भी दूर करते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। कबीर परमेश्वर जी कहते थे, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना, जिससे उन्हें एक सबसे बड़े समाज सुधारक और विचारक के रूप में भी माना जाता है। लेकिन कबीर जी वास्तव में स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जिसका प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 से 4, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 आदि में है, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर साहिब जी हैं। वो सशरीर प्रकट होते हैं और सशरीर ही अपने अमर लोक को वापस चले जाते हैं। उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता और उसी कबीर परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा जी हैं, जिसका प्रमाण संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणी में दिया है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। वहीं सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 721 राग तिलंग महला 1 में अंकित है, जिसमें उन्होंने कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। दर्शकों, जब कबीर परमेश्वर जी आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर सशरीर आए हुए थे, उस समय काशी नगर के ब्राह्मणों, पंडितों, हिंदू धर्म गुरुओं ने भ्रम फैला रखा था
कि जो काशी शहर में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो गधे का जीवन प्राप्त करता है तथा नरक में जाता है। जबकि कबीर साहिब जी कहा करते थे कि शास्त्र अनुकूल सत्य साधना करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से पूर्ण परमात्मा मिलता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला चाहे काशी मरे चाहे मगहर, वो अपनी साधना अनुसार ऊपर के लोकों में स्वर्ग का सुख प्राप्त करेगा तथा इसके विपरीत अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाला व पाप करने वाला सीधा नरक जाएगा या गधा बनेगा, चाहे वो मगहर मरे चाहे काशी। अपने इन्हीं वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए काशी शहर में 120 वर्ष लीला करके कबीर जी ने पंडितों, ब्राह्मणों तथा काजियों, मुल्लाओं से कहा कि मैं मगहर स्थान पर मरूंगा और स्वर्ग, महास्वर्ग, ब्रह्मलोक से भी उत्तम स्वर्ग सत्य लोक में जाऊंगा। आप अपना अपना पत्रा पोथी साथ ले चलना तथा देखना कि मैं कबीर कहाँ जा रहा हूँ। जिसके बाद विक्रमी संवत 1575 सन 1518 माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी को कबीर साहिब जी हजारों लोगों के सामने सशरीर सत्य लोक चले गए थे। उनका वहाँ शरीर भी नहीं मिला था, बल्कि उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले, जिसे हिंदू व मुसलमानों ने आपस में आधे आधे बांटकर उसी स्थान पर यादगार बना दी, जो आज भी मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। इस संदर्भ में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब काया काशी मन मगहर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तजी मगहर गया, पाया नहीं शरीर, गरीब मुक्ति खेत कू तजे गए, मगहर में दीदार, जुल्हा कबीर मुक्त हुआ, ऊंचा कुल धिक्कार। गरीब चार वर्ण शट आश्रम, कल्प करी दिल माही, काशी तजी मगहर गए, तेनर मुक्ति न पाही। गरीब भूमि भरोसे बूढ़ी है, कल्पत है दुहदीन, सबका सतगुरु कुल धनी, मगहर भय ल्योलीन। दर्शकों, मगहर से कबीर परमेश्वर के सशरीर सत्यलोक जाने की तिथि इस साल 20 फरवरी को है। यही वजह है कि मुक्तिदाता, विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज जी के 37वें बोध दिवस और कबीर परमेश्वर जी के 506वें निर्वाण दिवस के अवसर पर दिनांक 17, 18, 19 व 20 फरवरी को 10 सतलोक आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ का खुला पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। वहीं 20 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का विशेष प्रसारण आप साधना टीवी चैनल पर सुबह 9:15 से अवश्य देखें। साथ ही इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, यूट्यूब संत रामपाल जी महाराज, ट्विटर @संत रामपाल जी। वहीं इस 4 दिवसीय महासमागम के आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस 4 दिवसीय महासमागम में परिवार सहित पहुँचें और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद।